अगर किसी की तैनाती होगी तो वो अमेरिका की होगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि वो आज शाम हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगाएंगे, यानी समंदर में उस जगह नाकेबंदी की जाएगी जहां से जहाज हॉर्मुज से होकर गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसी पर आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। डिप्लोमेसी फेल, शुरू हो गया ट्रंप का खेल। ट्रंप का ऑर्डर, हॉर्मुज लॉक, युद्ध अनलॉक। ईरान से नो टॉक, ट्रंप ने किया एटम लॉक। हॉर्मुज में टोलबाजी, विश्व युद्ध कराएंगी। इस्लामाबाद में टॉक फेल होते ही ट्रंप पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप का वॉर रूम फिर एक्टिव हो गया है। ट्रंप ने अपने सलाहकारों से बैठकें शुरू कर दी है। इसके बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. ट्रंप के इस ऐलान के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका की नौसेना एक बार फिर एक्शन में आ गई है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 4 विमान वाहक युद्धपोत तैयार कर रखे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरब सागर में तैनात है, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट जो अभी रेड सी के पास एक्टिव है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो ओमान की खाड़ी में मौजूद है। इसके साथ साथ अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस सैन डिएगो, यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स जैसे डिस्ट्रॉयर को भी मिडिल में तैनात कर रखा है। ये सभी विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप्स के साथ ईरान को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन या यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भी तैयार रहने को कहा है। मतलब साफ है, अमेरिका ने युद्ध की तैयारी एक बार फिर शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोल दिया कि ब्लॉकेड करेंगे, पूरा ब्लॉकेड करेंगे, और उसके साइंस नजर आ रहे थे कि इनके डिस्ट्रॉयर्स वगैरह नॉर्थ अरेबियन सी में आ चुके हैं। अब ये जो नॉर्थ अरेबियन सी में डिस्ट्रॉयर्स आएंगे और इसके बाद जब ये ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नो ट्रैफिक। अमेरिका अब समंदर में नाकाबंदी के लिए अपने जंगी जहाजों और कई युद्धपोत का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। अमेरिका ईरान के तेल से होने वाली कमाई को रोक देगा। ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह से ठप करने का प्लान है। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल की सप्लाई पर ही निर्भर करती है। अगले कुछ दिनों में ईरान अगर अमेरिका से समझौता नहीं करता है तो ट्रंप तेहरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दूसरे तरीकों को भी आजमाया जा रहा है। पहला प्रहार ईरान की अर्थव्यवस्था पर करने की योजना है। ईरान से तेल सप्लाई बंद होने से उसके मित्र देशों पर भी असर पड़ेगा। हॉर्मुज को मुक्त कराने के लिए अमेरिका खार्ग द्वीप की घेराबंदी करने की भी योजना बना रहा है ताकि ईरान तेल का निर्यात न कर सके। अमेरिका ऐसी स्थिति लाना चाहता है कि ईरान मजबूर हो जाए। अमेरिका को दोबारा जंग की भी आशंका है। ऐसे में खार्ग द्वीप को सील करने के साथ ही उसे तबाह करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। ट्रंप का ऑर्डर आते ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी नौसेना में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भारतीय समय के मुताबिक सोमवार शाम 7:30 बजे ईरान की नाकाबंदी का ऐलान किया है। ईरानी बंदरगाहों में एंट्री और एग्जिट करने वाले सभी ऑयल टैंकर पर अब अमेरिकी नौसेना निगाह रखेगी, उसकी चेकिंग करेगी। अमेरिकन नेवी ईरान को टोल देने वाले जहाज ढूंढेगी और उन्हें रोकेगी। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान को टोल देगा तो अमेरिका भी उससे टोल लेगा। युद्ध के समय जिस तरह ईरान हॉर्मुज से टोल लेने पर अड़ा है, उससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये मैरीटाइम लॉ का उल्लंघन नहीं है? मैरीटाइम लॉ यानी समुद्र में आवाजाही से जुड़े कानून की इसमें भूमिका क्या होती है? कैनाल से गुजरने पर क्या होता है? युद्धपोत और पनडुब्बी को लेकर नियम क्या अलग होता है? तो टोल नहीं लगा रहा है, वो बोल रहा है आप जाइए, जो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है उसके अंदर माइन है,
और वो कहता है कि आप नॉर्थ साइड से मेरे पास से आएंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि आप सेफ निकलेंगे, एंड ही इज चार्जिंग $1 पर बैरल। काम खत्म। वो सेफ्टी के वो अपनी फोर्स लगा रहा है, आपको सेफ पैसेज दे रहा है। इट इज नॉट अ टोल, इट इज द फैसिलिटेशन मनी। मैरीटाइम लॉ यानी समुद्र का कानून और लॉ ऑफ द सी यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर है। समुद्री कानून निजी व्यापार और जहाजों से जुड़ा है, जबकि लॉ ऑफ द सी देशों के बीच के रिश्तों और सीमाओं को तय करता है। समुद्र में जहाजों के गुजरने के दो सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला, इनोसेंट पैसेज, जिसका मतलब है कि विदेशी जहाज किसी भी देश के 12 मील वाले दायरे से गुजर सकते हैं, बशर्ते वो वहाँ कोई सैन्य गतिविधि या जासूसी ना करें। इसके बाद नंबर आता है ट्रांजिट पैसेज का। ये नियम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे संकरे रास्तों के लिए है। यहाँ जहाजों को बिना रुके तेजी से निकलने की आजादी होती है और तटीय देश उन्हें रोक नहीं सकते हैं। साफ है, ईरान हॉर्मूज से अवैध तरीके से टोल वसूलना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया ईरान से नाराज है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ईरान का ब्लॉकेज करने जा रहा है, उसे भी कोई सही नहीं ठहराया जा सकता। और यही दोनों एक्शन मिडिल ईस्ट में अब एक नई चिंगारी से युद्ध शुरू करवा सकती है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज सभी देशों का है, सिर्फ यूएस का नहीं। ईरान ने यह बात कही है, हम चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे, लेकिन वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में स्थिति ठीक नहीं है। यूएस जहाज फारिस की खाड़ी में क्या कर रहे हैं, ये सवाल ईरान की तरफ से आया है। वो ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिसकी तैनाती है, जो टोल टैक्स वसूल रहा है, जो ये कह रहा है जिसको अपने तेल के जहाज, जो उसको अपने गैस के जहाज वहां से गुजारने हैं, वो उसे टोल टैक्स दे। और इस बात पर अब कल जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की तैनाती रहेगी, अमेरिकी नेवी अब उसे कंट्रोल करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजर रहा है वो अमेरिका उसको देखेगा, उसको मॉनिटर करेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है आज, जब पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी हुई है कि क्या होने वाला है, क्या कोई एक्शन लिया जाता है। ईरान ने कहा कि अगर एक्शन लिया जाएगा तो सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इस बीच ईरान का बड़ा बयान आ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि हॉर्मुज सभी देशों का है, सिर्फ यूएस यानी कि अमेरिका का नहीं है। ईरान ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, लेकिन वर्तमान में क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं है, स्थितियां ठीक नहीं है और यूएस जहाज फारिस की खाड़ी में क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है जो ईरान पूछ रहा है। Yes, actually this Strait of Hormuz belongs to all countries, is not only for United States of America. And before this war, the Strait of Hormuz was open and all countries were benefiting from this Strait of Hormuz. But unfortunately, due to the war, we got a lot of conflict and unsecure situation. So we want this strait to be open, but now the situation is not good, and some ships allowed to pass through the Strait of Hormuz.